हेलो गाइस, आज हम सेक्शन बी जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं सेक्शन बी में इसने क्या बोला है कि आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कितने मार्क्स के होंगे, 2 मार्क्स के होंगे। ठीक है, सेक्शन ए जो था वो अपन ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, सेक्शन बी में देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 21। इसमें बोला है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनिशियली मैनी सॉल्यूशंस। अपन को बताने हैं कि इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। आपको गिवन क्या है, 2 इक्वेशंस गिवन है, इसमें से आपको क्या निकालना है, के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए 21 पहले अपन इक्वेशन उतारेंगे। के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 इक्वल 0, 2x प्लस के वाई माइनस के इक्वल 0। ठीक है, अब अपन को के की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है। तो अब के की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको पता है यहाँ से अपन क्या क्या निकालेंगे, a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2। पहला काम तो अपन यही करेंगे। ठीक है, तो इसका a1 क्या हो जाएगा, अपन के पास a1 b1 और c1 ये अपन को कहाँ से मिलते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में से मिलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। ठीक है, तो यहाँ से अपन को a1 मिलेगा, जो x के साथ होता है वो a1 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या है k। ऐसे ही b1 की निकालेंगे वैल्यू क्या है 3, एंड c1 की निकालेंगे क्या आ जाएगी k -3, और ये बार माइनस क्योंकि इसके साथ क्या है माइनस है, तो वो भी अपन को लिखना है। ठीक है, ऐसे ही अपन a2 की वैल्यू निकालेंगे और b2 की एंड c2 की, तो ये कहाँ से मिलेगी अपन को, इक्वेशन नंबर 2 में से। तो a2 की वैल्यू क्या है 12, b2 की वैल्यू क्या है k एंड c2 की वैल्यू क्या है -k। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। देखिए कैसे, पहले तो वैल्यू लिख देते हैं, a1 अपॉन में a2 इक्वल b1 अपॉन में b2 इक्वल c1 अपॉन में c2। अब a1 की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे k, और a2 की वैल्यू क्या है 12, तो अपन की वैल्यूएशन हो जाएगी k अपॉन 12 इक्वल्स, इसी की b की भी ऐसे लिखेंगे एंड इक्वल c की भी ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो अपन इसके फॉर्म देते हैं 1, इसको नंबरिंग कर देते हैं 1 2 एंड 3। अब अपन को के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले इन दोनों का कंपैरिजन कराएंगे। ठीक है, 1 एंड 2 इसका, तो कैसे लिखेंगे k अपॉन 12 इक्वल 3 अपॉन k। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे अपन, k को k के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर क्या आएगा, k स्क्वायर, 12 को 3 से कराएंगे तो 36, और स्क्वायर है तो इक्वल्स टू के उधर जाके क्या बनता है रूट, तो 36 का रूट क्या होता है 6, निकल गया। ऐसे ही अपन को अब किसका कंपेयर कराना है, सेकंड एंड थर्ड का कंपैरिजन कराना है। ठीक है, सेकंड क्या है 3 अपॉन के इक्वल, थर्ड क्या है -k -3 और माइनस का k। ठीक है, अब यहाँ पे भी अपन को क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले तो इस 0 से ये 0 अपन को क्या करना है, कैंसिल करना है। k का 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर क्या आएगा 3k। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा k स्क्वायर -3k, यही होगा। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, k को इधर या सबको इधर लेके जाते हैं या इस वैल्यू को इधर ले जाते हैं। ठीक है, तो k स्क्वायर -3k, ये इधर क्या है प्लस का, तो इक्वल्स टू के इधर आके माइनस का, इक्वल में कुछ नहीं है तो क्या लेंगे अपन 0। तो अब सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, k स्क्वायर माइनस 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 क्या होता है प्लस, तो -6 क्या आएगा इक्वल 0। अब के स्क्वायर इक्वल्स टू, ये प्लस सॉरी माइनस का है तो इक्वल्स टू के यहाँ के प्लस का हो जाएगा। ठीक है, या फिर अपन ये काम भी कर सकते हैं, दूसरा स्टेप इसका ये है कि आप इसमें से कॉमन ले लो तो वो ज़्यादा इजी सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए अपन कॉमन लेके ही करते हैं, इन दोनों का कॉमन लेंगे तो क्या आएगा के, तो आंसर के अंदर क्या बचेगा k -6 इक्वल 0। तो k इक्वल्स टू, ये क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो इक्वल्स टू के वहाँ जाके कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि k की आपकी 2 वैल्यू निकली है, एक वैल्यू 6 है, दूसरी वैल्यू क्या है 0। तो वैल्यू ऑफ k
= 6,0। ये इसका आंसर है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22। इन द फिगर ऑल्टीट्यूड्स AD एंड CE। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा AD ये ऑल्टीट्यूड है और CE ये ऑल्टीट्यूड है ऑफ ट्राइंगल ABC। किसके ऑल्टीट्यूड है? ABC के। और आपको पता है कि जो ऑल्टीट्यूड होता है वो 90 डिग्री का एंगल शो करता है। ठीक है। इंटरेक्ट कर रहे हैं ईच अदर एट अ पॉइंट P, और दोनों कहाँ जाके इंटरेक्ट कर रहे हैं, मतलब कहाँ जाके मिल रहे हैं? पॉइंट E पे, एक दूसरे को कट कर रहे हैं। अब अपन को शो क्या करना है? फर्स्ट ABD मतलब ये वाला जो ट्राइंगल है ये और दूसरा ट्राइंगल अपन को क्या लेना है? CBE। ठीक है, इसको प्रूफ करना है। ठीक है। अब वैसे तो देखो क्या बोला है, कॉन्ग्रेंट होता है तब अपन तो तीन जो है कॉमन डिजिट बताते हैं, कॉमन हो गई, इक्वल हो गई एक दूसरे के, मतलब अपन को 3 इक्वल प्रूफ करनी होती है। और लेकिन यहाँ पे अपन को क्या प्रूफ करनी है? 2 ही इक्वल प्रूफ करनी है। ठीक है। चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब जो उसमें पहले गिवन है अपन वो लिखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट सबसे पहले लिखेंगे गिवन। ठीक है। इक्वल्स गिवन इसने क्या दिया है? ट्राइंगल ABC दिया है गिवन अपन को। ठीक है। दूसरा गिवन इसने क्या बोला है? ऑल्टीट्यूड AD से ना ऑल्टीट्यूड, तो AD एंड दूसरा वाला क्या था? CE। ठीक है। CE ऑफ ट्राइंगल इंटरसेक्ट ईच अदर एट कौन से पॉइंट पे कर रहे हैं? एट पॉइंट P। ये अपन को गिवन है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको गिवन, प्रूव और देन सॉल्यूशन ये सब कुछ लिखना पड़ता है, क्योंकि इनके भी मार्क्स आपको मिलते हैं। ठीक है। तो आपको स्टेप से ही चलना है। यहाँ पे प्रूफ क्या करना है अपन को? प्रूफ का तो अपन क्वेश्चन में से उतारेंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अब आते हैं सॉल्यूशन पे, प्रूफ। सबसे पहले अपन को मैं यहाँ पे एक बार डायग्राम बना लेती हूँ तो आपको इजी हो जाएगा समझने में। पॉइंट ये C था, ये इसकी डायगोनल गई D, ये A इंटरेक्ट कर रहा है P पॉइंट पर, ये 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल, और ये पॉइंट B। ठीक है। अब अपन को लेना है इन ट्राइंगल ABD, जिसको प्रूफ करना है वही लेंगे, एंड ट्राइंगल CBE। ठीक है। चलिए नेक्स्ट करें। कौन सा ट्राइंगल लिया है अपन ने? ABD ये वाला। ठीक है। एंड CBE ये वाला। ठीक है। एक बार फिर बता दिया मैंने आपको ट्राइंगल कौन कौन सा लिया है। अब चलिए अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं। अपन को इसको प्रूफ क्या करना है अपन को कि ये दोनों क्या एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो इसके लिए मैंने अभी आपको बताया कि 2 ही चीज़ अपन को क्या बतानी पड़ेगी? इक्वल बतानी पड़ेगी। ठीक है। चलिए करते हैं अब इसको। इसमें अपन लेंगे फर्स्ट थिंग तो एंगल ABD इक्वल होगा एंगल CBE के। क्यों होगा? क्योंकि क्या है, ये कॉमन एंगल्स हैं, इन दोनों में आ रहे हैं। ठीक है। अब देखिए मुझे कैसे पता चला कि ये कॉमन एंगल है? देखो यहाँ बीच में क्या है इसके? B, और यहाँ पे भी क्या है? B। तो आपको जो एंगल होता है वो हमेशा मिड वाला देखना होता है। ठीक है। मिड वाला एंगल ही आपको बताएगा कि वो कॉमन है या फिर नहीं है। और इक्वल भी आप बताओगे तो मिड वाला जो एंगल आप इक्वल बता रहे हो ना, वो मिड में आना चाहिए। बस इस बात का ध्यान देना है। ठीक है। तो फर्स्ट थिंग तो मैंने ये बता दी। दूसरी देखते हैं। दूसरी है एंगल ADB इक्वल होगा एंगल CEB। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ADB कितने का एंगल है? 90 डिग्री का। और यहाँ पे देखो CEB E पे भी कौन सा एंगल है? 90 डिग्री का। मैंने आपको कहा है ना मिड वाला एंगल देखना है। D और E देखो, D पे भी 90 डिग्री है, E पे भी 90 डिग्री है, तो ये सेम होंगे। तो यहाँ पे लिख देना आप 90 डिग्री, क्योंकि क्या है, ये ऑल्टीट्यूड है।
ठीक है। अब दो चीज़ें अपन ने बता दी इक्वल, तब अपन बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है। तो अपन लिखेंगे ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर है ट्राइंगल सी बी ई के। क्लियर। चलिए नेक्स्ट इसका जो सेकंड पॉइंट था वो देखते हैं। सेकंड पॉइंट आपका कह रहा है कि अब अपन को ट्राइंगल पी डी सी मतलब ये जो मिड वाला है ना यहाँ पे, ये सिमिलर किसके बताना है, बी ई सी के मतलब इस पूरे के सिमिलर बताना है। चलिए करते हैं। तो जिसके सिमिलर पहले अपन से बोलता है ना कि इसके सिमिलर बताओ, तो पहली तो अपन को लाइन यही लिखनी पड़ती है, इन ट्राइंगल, जो भी बोल रहा है उसको लिख दो, पी डी सी एंड ट्राइंगल बी ई सी। ठीक है। अब यहाँ पे भी सिमिलर ही बताना है, तो यहाँ पे भी अपन को क्या करना पड़ेगा, दो ही चीज़ें हैं, दो एंगल हो, दो कुछ साइड हो, कुछ भी हो, दो चीज़ें अपन को इक्वल बतानी पड़ेंगी। ठीक है। चलो, और यहाँ पे लिख देना आप ए वाले रूल से, रूल। ठीक है। ए वाला रूल है, ए मतलब एंगल और एंगल। यहाँ देखो आपने एंगल लिया था, यहाँ पे भी आपने एंगल इक्वल बताया। ठीक है। चलिए सेकंड पॉइंट पे अपन थे, वहाँ पे आते हैं। अब इसमें दो चीज़ें अपन को क्या बतानी है, इक्वल। तो पहली, एंगल बी सी ई इक्वल होगा एंगल पी सी डी के। ठीक है। देखो बीच वाला एंगल देखना है अपन को, यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है, तो ये दोनों क्या है, कॉमन। अभी बताया था ऊपर भी कॉमन एंगल। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिया है, ट्राइंगल पी डी सी यहाँ पे, तो ये इधर आना चाहिए था और ये इधर आना चाहिए, तो आप दोनों ही जगह से लिख सकते हो, इसको इधर इसको इधर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट लिखते हैं, सी ई बी इक्वल होगा सी डी पी के। अभी अभी आपको मैंने बताया था ना, ई और डी क्या है, ऑल्टीट्यूड है। देखो इसने दोनों में फ़र्क क्या किया है, बस वहाँ पे डी था ना, पूरा दिया था इसने यहाँ तक, और यहाँ बस इसने पी कर दिया, मतलब हाफ ही लिया है इसीलिए, और बाकी चीज़ें तो सेम ही हैं। तो यहाँ पे भी क्या था, 90 डिग्री का था, ये भी क्या हो जाएगा, इसकी सिमिलर ही हो जाएगा, तो बस सिमिलर का साइन लगा दो और लिख दो। ठीक है। ये भी आपका क्लियर, दोनों ही चीज़ अपन ने क्या कर ली, प्रूफ कर ली। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके और में एक ये क्वेश्चन है, ये भी करते हैं। इन द फिगर डी ई जो है वो पैरेलल है ए सी के। देखो डी ई पैरेलल किसके है, ए सी के, एंड डी एफ जो ये डी एफ है वो भी पैरेलल किसके है, ए ई के। ठीक है। डी ई किसके पैरेलल है, ए सी के। दूसरा अपन को दिया हुआ है कि डी एफ जो पैरेलल है वो ए ई के। देन अपन को प्रूफ क्या करना है, बी एफ, ये बी एफ है अपॉन में ई एफ। ठीक है। ये और इक्वल्स किसके होना चाहिए, बी ई अपॉन में ई सी के। ठीक है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। इसकी नंबरिंग में मैं 22 ही कर देती हूँ। मैंने अभी अभी आपको बताया, ऐसे क्वेश्चंस में आपको पहले गिवन, प्रूफ, देन प्रूफ लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं गिवन। गिवन में अपन को क्या क्या इसने दिया है, डी ई पैरेलल है ए सी के एंड डी एफ पैरेलल है ए ई के। ठीक है। सेकेंड चीज आती है अपन की प्रूफ। प्रूफ में इसने क्या बोला, बी एफ अपॉन में एफ ई के इक्वल बी ई अपॉन में ई एफ के। ये प्रूफ करना है। थर्ड क्या बताया था, प्रूफ। ठीक है। ये तीन स्टेप तो आपको करने ही है। अब अपन अपने सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन में यहाँ मैं डायग्राम बना देती हूँ। ए बी देन सी डी एफ और ई। ठीक है। अब अपन को सबसे पहले क्या लेना है, इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी, देखो ए बी सी, इस पूरे ट्राइंगल के अंदर अपन को इसने पहली वाली चीज क्या बोली थी, डी ई क्या है, पैरेलल है किसके, ए सी के। देखो कहाँ पर है आपका डी ई, ये रहा डी ई, पैरेलल किसके है, ए सी के। तो आपको इसमें थ्योरम पता होगी, तो थ्योरम ये थी कि अगर वो उसके पैरेलल होती है दो साइड्स, तो इस पे जो अपन रेशो बताते हैं जो साइड्स का, वो भी क्या होता है, इक्वल होता है।
ठीक है। और उसका अपोजिट भी ये था कि आपको रेशो इक्वल दे रखा है, तब आप बोलोगे कि वो जो दोनों साइड्स हैं वो क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो अपन ने इस बार अपन को क्या दिया है, पैरेलल, तो अपन रेशो इक्वल बताएंगे। तो रेशो कैसे बताएंगे, सबसे पहले मिड पॉइंट देख लेते हैं, ई है यहाँ पे, तो बी ई, मैंने देखो बी ई क्यों लिया पहले, ये ऊपर वाला क्यों नहीं लिया, देखो अपन को प्रूफ क्या बी से स्टार्ट करना है ना, तो इसलिए वही पहले ले लो आप, बी ई अपॉन में ई सी, ये रहा। ठीक है, इक्वल्स टू दूसरा मिड पॉइंट का है डी, तो आप लिखोगे बी डी अपॉन में बचा क्या, डी ए, ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। और इसमें लिख लेना आप इसका स्टेटमेंट भी, लाइंस पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल intersect the other two sides. Points. Then it divided the other two side in same ratio. ठीक है, अभी आपको मैंने ओरली भी बता दिया था कि लाइन अगर पैरेलल होगी तो डिवाइड करेगी इक्वल रेशो में, अगर इक्वल रेशो में डिवाइड कर रही है तो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, चलिए फर्स्ट हो गया, सेकंड देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट कैसे करेंगे। सेकंड पॉइंट मतलब इसी का ही, मतलब नेक्स्ट क्या करेंगे वो। अब अपन लेंगे इन ट्राइंगल ए ई बी। ठीक है, अब ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ए ई बी। देखो अब मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको, ए ई बी मतलब इस साइड वाला ट्राइंगल लेना है। ठीक है, अब देखो आप खुद बताओ, इस साइड वाले ट्राइंगल में दो मिड पॉइंट आपको दिख रहे होंगे, एक तो एफ है और एक डी है, तो यहाँ से ये इक्वल पोर्शन में डिवाइड करेगा, यहाँ से ये इसको इक्वल पोर्शन में डिवाइड करेगा, तो वही चीज़ मैं आपको लिखूंगी। अब कैसे लिखूंगी इसको, बी एफ अपॉन में क्या हो जाएगा, ई एफ, और ये वाला तो अभी सेम आपने लिखा भी था, बी डी अपॉन में डी ए। ठीक है, पहले अपन लिख लेते हैं कौन सी लाइन इक्वल थी इसमें, जो गिवन थी आपको, डी एफ पैरेलल है ए ई के, देन आप इसको बोलोगे कि इसको रेशो, और जो पीछे मैंने स्टेटमेंट लिखवाया था एज इट इज़ वो आपको यहाँ पर भी लिखना है। ठीक है, चाहे इसको शॉर्ट में आप लिख लेना, बट लिखना कंपलसरी है। ठीक है, अब इसका रेशो बता देते हैं, बी एफ अपॉन में ई एफ इक्वल्स टू बी डी अपॉन में डी ए, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर इसकी सेकंड। अब अपन देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकंड। अब आप देखो इक्वेशन 1 में भी आपने ये देखा था, ये आया था, देखो ठीक है, ये किसके इक्वल्स था, बी ई अपॉन में ई सी के, और यही चीज़ आपने यहाँ पे भी देखी है, किसके इक्वल है, बी एफ अपॉन में ई एफ के। तो आप लिख दो अब, बी एफ अपॉन में ई एफ इक्वल किसके था, बी ई अपॉन में ई सी के, यही आपको प्रूफ करना था, तो हो गया हैंस प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 वाला, टू कॉन्जिक्यूटिव सर्किल्स आर रेडियस इसकी है 5 एंड 3। अब आपको इसने बोला है दो सर्किल्स हैं जिसमें रेडियस कितनी दे रखी है, 5 और 3 आपको क्या दे रखी है, इसकी रेडियस है। उसके बाद इसने कहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टच द स्मॉलर सर्किल। अब आपको इसकी कॉर्ड फाइंड करनी है जो स्मॉलर सर्किल के ऊपर इसको टच करेगी। तो सबसे पहला काम अपन जो करेंगे वो करेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, देन तभी अपन इसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। इसने क्या बोला आपको, दो सर्किल हैं, तो क्वेश्चन 23, एक सर्किल, फिर दूसरा कोई सर्किल लिया अपन ने। ठीक है, मिड पॉइंट ले लेते हैं इसका ओ। ठीक है, इसको यहाँ तक ले लो, फिर ये ऐसे यहाँ से इसकी कॉर्ड गई थी, इसने कहा था बी ए ओ पॉइंट, और यहाँ से 90 डिग्री का एंगल ये सी।
ठीक है। अब इसने क्या बोला, आपके पास आपको फाइंड क्या करनी है, कॉर्ड जो स्मॉलर सर्किल को टच करती हुई जाएगी, तो यानी आपको ए बी फाइंड करना है, ठीक है। और बाकी रेडियस तो दे रखी है, एक रेडियस मैंने ये ले ली, एक मैंने ये मान ली, ठीक है। चलो अब अपन का सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो मैं लिखूंगी ओ ए, जो बड़ी वाली रेडियस थी वो 5 थी, तो मैंने बड़ा क्या होता है हमेशा हाइपोटेन्यूस, आपको पता ही है। और यहाँ आप देख सकते हो 90 डिग्री का एंगल भी आपको दिख रहा है। उसके बाद ओ सी कितनी थी, 3 सेंटीमीटर। और अपन अब जो सॉल्यूशन करेंगे वो ट्राइंगल भी यही लेंगे, ओ ए सी, इसी ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे। तो इन ट्राइंगल ओ ए सी। अब आप मेरे को एक बात बताओ, प्रैक्टिकली अब आप देखो कि ये मुझे कॉर्ड निकालनी है, मतलब मुझे ए बी फाइंड करना है। तो अगर मेरे पास ए सी की वैल्यू आ जाती है तो उसकी मैं डबल कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए बी। क्यों, क्योंकि जो सी पॉइंट है वो ए बी का क्या है, मिड पॉइंट है, तो वो उसका डबल भी होगा। तो अगर आप ए सी फाइंड कर लोगे तो आप ए बी भी इजीली फाइंड कर सकते हो। तो पहला बस छोटा सा मुझे काम करना है, ए सी फाइंड करना है, उसके बाद तो आपका आंसर वैसे ही आ जाएगा। तो ए सी फाइंड करना है, तो यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है और यहाँ पे आपको 2 साइड दे रखी है, थर्ड साइड निकालनी है, तो किसका फॉर्मूला लगेगा, हाइपोटेन्यूस का फॉर्मूला लगेगा। बस अब आपको वो लगाना है। देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखी है 5, यहाँ इसकी वैल्यू दे रखी है 3। ये क्या होता है हाइपोटेन्यूस, ये क्या होता है परपेंडिकुलर, और जो बच्चा क्या होता है वो बेस। तो मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है कि बेस हो या परपेंडिकुलर हो, इसको निकालने के लिए दोनों साइड को क्या करना पड़ता है, माइनस। लेकिन हाइपोटेन्यूस जब आप निकालते हो तो दोनों साइड को क्या करोगे, प्लस, दोनों साइड के स्क्वायर को दोनों टाइम में, ठीक है। चलो देखते हैं, अब अपन को ए सी फाइंड करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। तो ओ ए का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, माइनस ओ सी मतलब 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और 3 का क्या होता है 9, तो आंसर क्या आएगा 16। तो आपको ए सी स्क्वायर थोड़ी चाहिए, आपको तो ए सी चाहिए, स्क्वायर हट के क्या बन जाता है रूट, तो आंसर क्या आएगा आपका 4 सेंटीमीटर, ए सी आ गया। और अभी मैंने बताया था ए बी आपको निकालनी है, तो क्या करोगे आप, ए सी का डबल, तो आप लिखोगे ए बी इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई ए सी, तो 2 मल्टीप्लाई 4, इसका आंसर आपका फाइनल क्या आ गया 8 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। क्लियर है, समझ आया आपको। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका इफ कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8। अगर आपका कॉट थीटा का आंसर दे रखा है 7/8, देन आपको इवेल्युएट करना है 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब इस पूरे की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहला काम मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा कॉट थीटा में क्या क्या मुझे गिवन है, जो फाइंड करना है पहले वो निकालूंगी, उसके बाद मुझे इनकी वैल्यू मिलेगी। तो अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकाल दूं, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल दूं, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर सकती हूँ। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नो है तो राइट एंगल तो बनेगा ही, ठीक है। अब इसने क्या बोला, कॉट थीटा का आंसर गिवन है अपन को 7/8, ठीक है। और कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो यानी मेरा जो बेस है वो क्या हो जाएगा 7, परपेंडिकुलर मेरा क्या हो जाएगा 8। अब अपन को ए सी फाइंड करनी है, अभी बताया था मैंने हाइपोटेन्यूस जब फाइंड करनी होती है तो दोनों जो साइड है उनके स्क्वायर को क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है। तो आप लिखेंगे ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। ए बी का आंसर क्या है 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 8 8 जा 64, 7 7 जा 49, आंसर क्या है 113। और आपको ए सी चाहिए ना कि ए सी स्क्वायर, तो ये रूट हो जाएगा, और 113 का एग्जैक्ट कोई रूट होता नहीं है, तो आप इसको यहीं छोड़ दो। अब अपन को इसने 2 वैल्यूएशन बोली थी, इसमें 2 थीटा थे जिसको अपन को इवेल्युएट करना था, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो इजी वे ये है कि साइन थीटा और कॉस थीटा की यहीं पे मैं वैल्यू निकाल दूँ, देन उस वैल्यूज को अपन पुट कर लें, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, यही होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है इसका 8 है,
हाइपोटेनस क्या है √113। और ये मुझे कैसे पता चलता है कि साइन थीटा ये है या कॉस थीटा बेस अपॉन हाइट होता है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, ठीक है, तो वो देख लेना, उसमें अच्छे से ये क्लियर है कि आपको जल्दी से देख के ही कैसे पता चल जाएगा कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या बताया मैंने, P अपॉन H, यानी परपेंडिकुलर का आंसर 8 है और H यानी हाइपोटेनस का आंसर अभी अपन ने निकाला है, ठीक है। ऐसे ही कॉस थीटा का निकालते हैं। कॉस थीटा का है बेस अपॉन में हाइट, बेस इसका 7 है, हाइट अपॉन में √113 है, ठीक है। अब जो इवेल्युएट करना था पहले वो लिखते हैं, क्या था 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब बस इजी हो जाएगा ना मेरे लिए, अब मुझे बस वैल्यू पुट करनी है। तो 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या थी आपकी 8 अपॉन में √113 ये थी, और ऐसे ही यहाँ पे माइनस था तो बस आपको यहाँ माइनस लिखना है, बाकी वैल्यू की क्या है सेम, अपॉन की अपन ने ऐसे अपन को कॉस की लिखनी है। 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी 7 अपॉन √113, और इसी को ही क्या लिखना है माइनस में, ठीक है। चलो अब देखते हैं, यहाँ पे आपको देख के पता चल रहा होगा कि ये एक बार डिजिट प्लस में है और एक बार माइनस में, नीचे भी यही केस है, ठीक है। तो इससे आपको एक आइडेंटिटी अगर याद आई है तो ये आइडेंटिटी है a प्लस b और a माइनस b इक्वल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। ये आइडेंटिटी पढ़ी होगी आपने 8th क्लास में, आप सीख लेते हैं। तो ये आइडेंटिटी यहाँ मुझे फॉलो करनी है। तो देखिए a प्लस बी a माइनस बी, मतलब एक बार डिजिट दोनों सिमिलर वाली प्लस में दिखेंगी मुझे, एक बार माइनस में, यही काम यहाँ देख रहे हो आप, ठीक है। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना है, तो यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा 1 स्क्वायर माइनस 8 अपॉन √3 वो 113 का स्क्वायर अपॉन ऐसा ही यहाँ पे करना है 1 स्क्वायर माइनस 7 अपॉन √113 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं इसका। अब क्या था 1 स्क्वायर का तो 1 आएगा, और 8 स्क्वायर का आंसर क्या था 8 8 जा 64, और दूसरी डिजिट थी आपकी √113 का स्क्वायर। आपको पता है कि रूट के ऊपर अगर स्क्वायर लग जाता है तो स्क्वायर उससे कैंसिल आउट हो जाता है, तो आंसर क्या आएगा 113, और अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 7 का क्या होगा 49 अपॉन में 113। अब अपन को एलसीएम लेना है, अपॉन में 1 अपॉन में 1, 113 का एलसीएम लोगे तो 113 आएगा, ये से डिवाइड करोगे, एलसीएम लेना आपको आता है तो मैं एलसीएम वाला पोर्शन तो डायरेक्ट कर लेती हूँ। इन दोनों का एलसीएम 113, तो ऊपर क्या आएगा 113 माइनस 49। अब देखो आपने देखा यहाँ पे भी 113 है, यहाँ पे भी 113 है, इन दोनों को कट कर देंगे, 113 में से 64 गए, 64 हाँ ये गए तो कितने बचेंगे आपके पास 49, और 113 में से 49 गए तो आंसर क्या बचेगा 64। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इसने बोला है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। आपको पेरीमीटर फाइंड करना है, लेकिन किसका, सर्किल का नहीं, सर्किल के क्वाड्रेंट का, जिसमें रेडियस आपको गिवन है, ठीक है। अभी सर्किल का क्वाड्रेंट क्या होता है भाई, चलो समझते हैं अभी क्या होता है। सबसे पहले देखो ये एक सर्किल है, सर्किल के अगर मैंने 4 पार्टीशन किए तो ये पार्टीशन जो होता है ना 1/4 पार्टीशन, उसको बोलते हैं क्वाड्रेंट, ठीक है। ये रहा, मैं इसको अलग से भी शो कर देती हूँ आपको, ये होता है आपका क्वाड्रेंट। इसने क्या बोला है आपको, रेडियस गिवन है तो पहले लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्किल इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या निकालना है, पेरीमीटर इक्वल्स टू, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, अगर अभी मैं आपको ये बोलूँ कि मैंने यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल दिया है, इसका पेरीमीटर बताओ, तो आप क्या करोगे, साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3, यही होता है पेरीमीटर, मतलब पूरा अपन लेते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे लेंगे, तो यहाँ से यहाँ पर तो ये रेडियस होती है, ये आर, यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस होती है तो ये आर। तो इसका फॉर्मूला देखो क्या बना, आर प्लस यहाँ ये है
ठीक है। अब ये क्या है, सर्किल का 1/4 हिस्सा, ठीक है, 1/4 पार्टीशन है ये सर्किल का। तो सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है, 2πr, यही होता है। और ये कितना पोर्शन है इसका, 1/4 पोर्शन है, तो अपॉन में क्या लिखेंगे, 4, ठीक है। अब देखो क्या फॉर्मूला बना अपन का, r प्लस आर क्या होता है, 2r, प्लस 2 से 4 कट करो तो क्या बचेगा, पाई r अपॉन में 2। डायरेक्ट इसका फॉर्मूला ये है, लेकिन आपको मैंने समझा दिया ये फॉर्मूला बना कैसे है, ठीक है। अब करते हैं 2 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू, आर मतलब रेडियस, वैल्यू है 14, प्लस पाई की वैल्यू 22/7 ही होती है, आर अपन को 14 दे रखा है, अपॉन में 2। अब आप देखो यहाँ से ऐसी गलती मत करना कि आप 7 से यहाँ वाला 14 कट कर रहे हो या फिर 2 से ये 2 कट कर रहे हो, ये बीच में प्लस है तो इसको ध्यान देना, इसके इक्वल्स की ये जो दोनों डिजिट है वो अलग सॉल्व होंगी। तो 2 14 28 प्लस 7 से मैंने काटा 14 2 टाइम्स, 2 से मैंने काटा ये 11 टाइम्स, तो आंसर मेरा आया 22। तो टोटल आंसर क्या आया, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक चीज़ और कि अगर यहाँ मैंने देखो यहाँ पे कट करके आपको समझाया ना, तो आपको पेपर में ये नहीं करना, आपको रफली करना है, फिर डायरेक्ट आंसर लिखना है। ये कटिंग आपको पेपर में शो नहीं करनी है, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट भी है, वो भी सॉल्व करते हैं। और वाले में देखो इसका सेकंड क्वेश्चन और क्या दे रखा है, फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्किल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्किल्स। ये कह रहा है अपन को डायमीटर फाइंड करनी है, किसकी, सर्किल की, जिसमें दोनों सर्किल के एरिया इक्वल है और इसमें रेडियस कितनी दे रखी, 24 और 7। करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले अपन लिखते हैं एरिया ऑफ फर्स्ट सर्किल, ठीक है। सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई स्क्वायर, ठीक है। पाई एज इट इज रहने देना, मल्टीप्लाई आर कितनी थी पहले, इसने रेडियस क्या बोली 24, तो 24 का स्क्वायर कर देना। 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576 और पाई की वैल्यू एज इट इज, ठीक है। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सेकंड सर्किल का करते हैं, एरिया ऑफ सेकंड, सॉरी SECOND, सेकंड सर्किल। ये भी सेम फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर, बस आर चेंज होगी, पाई मैंने कहा था एज इट इज लिखना है, आर की वैल्यू क्या थी 7, तो 7 का स्क्वायर, 7 7 जा 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसने क्या बोला है कि आपको डायमीटर फाइंड करनी है नए सर्किल की, तो वापस से एरिया क्या है, सबका सेम ही है, एरिया ऑफ द सर्किल इक्वल्स टू, इसने कहा था जो दोनों सर्किल हैं उनका सम क्या है, इक्वल है थर्ड वाले के, तो आप कैसे लिखोगे, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्किल प्लस सेकंड सर्किल, ठीक है। अब इनका फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे अब मुझे आर को डिफरेंट करना है, तो मैं ऐसे लिखूंगी, पाई यहाँ पे कैपिटल दे दूंगी, ठीक है, बाकी तो एज इट इज है ही, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, पाई आर स्क्वायर एज इट इज, इन दोनों में से पाई कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे डायरेक्ट मैं वैल्यू भी लिख सकती हूँ। पहले का आंसर क्या आया था अपन का 576 प्लस दूसरे का क्या आया था 49, और यहाँ देखो इसके साथ पाई भी थी, वो पाई मैंने सब में से ही कॉमन निकाल ली है, ठीक है। तो अब पाई से पाई कट जाएगी, बचा क्या मेरे पास, आर स्क्वायर इक्वल्स टू, इन दोनों का सम करो 625, तो अपन को तो आर चाहिए, तो ये वापस से रूट में चला जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 25 सेंटीमीटर। लेकिन अपन को क्या निकालना था, डायमीटर निकालनी थी। डायमीटर का आपको फॉर्मूला पता ही होगा, 2 मल्टीप्लाई रेडियस, यही होता है। अब आपकी रेडियस कितनी आई है 25, तो इसका आंसर होगा 2 मल्टीप्लाई 25 यानी कि 50 सेंटीमीटर। क्लियर है। देखो सेक्शन बी अपन का कंप्लीट हो चुका है, तो आज की वीडियो में अपन ने सेक्शन बी कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका सेक्शन ए कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।